हेलो स्टूडेंट्स, आज की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे मीडियन। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं और हिंदी में मीडियन को बोला जाता है माध्यिका। नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, मीडियन और माध्यिका किसी सेंटर पॉइंट की लगते हैं। मतलब बोलते टाइम माध्य है, मतलब माध्यिका, तो सेंटर पॉइंट वाली बात आ रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग। मीडियन इज द सेंटर वैल्यू एवरेज। ठीक है, मीडियन क्या है? आपका सेंटर वैल्यू है, एक तरीके का एवरेज है ये आपका। इट मे बी डिफाइंड एज द मिडिल नंबर ऑफ द सीरीज। और हम इसको, जो हमारी सीरीज है, जो हमें डेटा है, उसके मिडिल नंबर की तरह भी बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द मिडिल पॉइंट वैल्यू ऑफ द डेटा। और ये जो मिडिल पॉइंट होता है किसी भी डेटा का, उसको ऑब्टेन्ड करा जाता है ऑब्जर्विंग के थ्रू। ठीक है, उसको देखकर समझकर उसका जो मिड पॉइंट होता है हमारे डेटा का, उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं? ऑब्टेन्ड करते हैं। ठीक है, तो मीडियन आप सबको समझ में आ गया कि मीडियन क्या होता है। देन देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने सुना ही होगा कि हमारे पास में मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए 3 सीरीज होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इन तीनों सीरीज में हम क्या करते हैं? मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका होता है इवन नंबर्स। जब आपका डेटा जो है, आपको इवन नंबर्स दिए होते हैं, तो इवन नंबर्स के लिए हम अलग मेथड का यूज करते हैं। और अगर हमारा डेटा जो है वो ऑड नंबर्स दिए हुए होते हैं, तो उसके लिए हमारा मेथड अलग लगता है। तो आइए देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बार ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मीडियन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफी इसका क्वेश्चन एक आता ही है। देन जो बच्चों को मीडियन नहीं आ पाएगा वो आगे क्वार्टाइल्स भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा फोकस करें। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है, कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर आपकी सीरीज में प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपको क्लियर नहीं है, तो आप उसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने तीनों सीरीज के लिए आपके लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज हम कर रहे हैं पहले स्टार्ट, इवन नंबर्स वाला। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द मंथली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज। तो आपको यहाँ पे 10 फैमिलीज की इनकम दी हुई है, मंथली इनकम। और आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक और इनकम बताई हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके थ्रू हमें मीडियन निकालना है। आइए देखते हैं मीडियन कैसे निकाला जाएगा जब हमारे नंबर्स ऑड है। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 से 10 है, मतलब 10 फैमिलीज है, तो 10 इज द इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे इवन नंबर वाला हम मेथड लगाएंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेटा, इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीडियन निकालना है तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अपने डेटा को अरेंज करना, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इस स्टेप को मिस कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन, है ना। तो इसलिए आपको ये पॉइंट भूलना नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हैं कि हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में। अपने डेटा को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। उम्मीद है सबको पता ही होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसी क्रम में हम सारे अपने डेटा को अरेंज करेंगे, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इनकम दिया हुआ है, जिसमें आपको डेटा में नंबर 1 के सामने लिखा है 745, देन 465, 956, 750।
आपको इस इनकम को अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा है, तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 465, उसके बाद है 595, देन 650। तो हम ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद में हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, हमारा फॉर्मूला लगता है मीडियन निकालने के लिए। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो n होता है, देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको जो मीन करवाया था, मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि n जो होता है इंडिविजुअल सीरीज में, वो क्या होता है आपका हमेशा नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमें यहाँ पे कितनी फैमिलीज की ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 10 फैमिलीज की। तो यहाँ पे आपका n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फॉर्मूले में हम वैल्यूज रख देंगे, n की जगह पे हो गया 10 + 1 अपॉन टूथ आइटम, तो आपका कितना हो गया ये 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5 आइटम। अब देखिए यहां तक करने के बाद का यहाँ पे मेन स्टेप आता है आपका, आपको क्या करना होता है, 5.5वां आइटम चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास में 5th नंबर का आइटम और 6th नंबर का आइटम तो है। अगर 1 2 3 4 5 पे देखें तो 750 है, और 6 पे देखें तो 870 है। तो 5.5 क्या होगा, 5 और 6 के बीच वाला जो संख्या होगी वो होगी। तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ 5.5 आइटम इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2। तो 5वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो 750 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 750। और 6 नंबर पे कितना है, 870। दोनों को प्लस करा अपॉन 2 करा, तो आपका क्या आ गया आंसर, 810। तो ये क्या हो गया आपका मीडियन। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा इंडिविजुअल सीरीज का इवन मेथड। आइए देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज का ऑड नंबर अगर आपको दिया है तो आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए भी एक आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं 9 क्या है आपका, ऑड नंबर है। 9 क्या है आपका, ऑड नंबर है। आपको क्वेश्चन में सीरियल नंबर दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन को देखते ही आपको क्लियर हो रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी देखिए पहला स्टेप तो आपका सेम ही रहेगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने अपने डेटा को क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इन मार्क्स में से ढूंढ के सबसे छोटा 12, देन उसके बाद 21, 27, 32, 33, 47, 48, 50 और 55। ये मार्क्स में को हमने क्या करा, अरेंज कर दिया। किस में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। देन आपका फॉर्मूला वही है जो अभी आपने ऊपर लगाया था इवन नंबर के लिए, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम। तो साइज ऑफ n कितना है आपका, 9 + 1 अपॉन टूथ आइटम। देन आपका 10th आइटम हो गया 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5th आइटम आ गया। आप देखेंगे 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, तो अरेंज जो आपने असेंडिंग ऑर्डर किया है। तो देखिए 5वें नंबर पे आपका क्या आ रहा है, 33। सो मीडियन क्या हो गया आपका, 33। स्टूडेंट्स अगर अभी जो मैंने किया, देखिए अगर मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करती, जैसा हमें दिया हुआ है वैसे ही रहने देती और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती, तो 5वें नंबर पे अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर तो उस टाइम 21 हो जाता। जबकि आंसर कितना आ रहा है आपका, 33। तो आंसर क्या हो जाता आपका, गलत हो जाता। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको जो आपका पहला स्टेप है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर देखो मैं यहाँ पे भी देखूं 5.5 आइटम और 6 आइटम कौन सा होता है यहाँ पे, यहाँ तो हमारा 5th नंबर पे कौन सा है, 750, और 6 नंबर पे है आपका 870। लेकिन अगर मैं इसको अरेंज नहीं करती और तो मैं 5वें नंबर पे क्या लिख देती, 1 2 3 4 5, मैं लिखती 150, 1050 और 650, तो मेरा तो गलत हो जाता ना आंसर। इसलिए आपको इस स्टेप को नहीं भूलना है। इंडिविजुअल सीरीज का चाहे आप इवन नंबर करें चाहे ऑड नंबर करें, पहला स्टेप आपका क्या होगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर।
और देखिए ये डिफरेंस भी आप समझ रहे होंगे ऑड नंबर और इवन नंबर का। ऑड नंबर में डायरेक्ट आपका जो पॉइंट आएगा फिफ्थ नंबर का, तो वो डायरेक्ट ही फिफ्थ नंबर आपने देखा और आंसर आपका आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो ये आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो जो नंबर आया जैसे 5.5 है तो पांचवा और छठा आइटम, अगर आता है 4.5 तो फोर्थ और फिफ्थ आइटम। तो जो भी आइटम आ रहा है वो 2 लेकर डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आप सभी को इंडिविजुअल क्लियर हो गया होगा, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका नेक्स्ट मेथड जो है आपका डिस्क्रीट सीरीज। इसका क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन के थ्रू में समझाऊंगी डिस्क्रीट सीरीज को। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द मीडियन ऑफ वेजेस रिसीव्ड बाय द स्टाफ। ये वेजेस दी गई है और कुछ मतलब स्टाफ है उनको दी गई है। तो देखिए वेजेस आपको दी हुई है 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170 और 190 और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो यहाँ देख के ये समझ में आ रहा है कि 2 लोग ऐसे हैं, 2 मजदूर ऐसे हैं जिनको 30 वेजेस मिलती है, 30 रुपए। 10 लोग ऐसे हैं जिनको 50 रुपए वेजेस मिल रही है। 12 लोग ऐसे हैं जिनको 70 रुपए की वेजेस मिल रही है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 2 इन्फॉर्मेशन है, वेजेस और पर्सन्स, है ना, जो आपके मजदूर हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो टोटल जो है हमारे 98 लोगों के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है और उनकी वेजेस बताई है। तो क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने अपना एक कॉलम बना लिया जिसमें हमने अपनी वेजेस लिख ली, एक्स जिसे हम बोलते हैं। देन उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स और एफ आपने लिख लिया। पहले ये 2 कॉलम बन गए। देन अब आप देखिए डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले सीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है सबसे पहले? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है जरा ध्यान से समझिएगा। जो एफ होती है पहली वाली एफ आपकी सेम रहेगी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सीएफ में कितना आ गया 2। देन क्या होता है, आपको क्या दिया हुआ है 10, तो ये वाला 2 और 10 आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो गया 12। देन ये 12 और ये लास्ट ये वाला 12 ये प्लस हो गए 24, 24 और 15 39, 39 और 20 59, 59 और 13 72, 72 और 12 84, 84 और 10 आपका 94 और 4 कितना हो गया 98। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी लास्ट वाली सीएफ होगी वो किसके बराबर होगी, आपके फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर। अगर आप अपने एफ का टोटल करोगे तो ये भी कितना आ रहा है 98 आ रहा है। तो ये आप जरूर करेंगे जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहीं आपने सीएफ को कैलकुलेट करते हुए कोई प्लस माइनस में गलती तो नहीं कर दी। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखिए आपका मीडियन का फॉर्मूला लगेगा। मीडियन का फॉर्मूला वही होता है जो इंडिविजुअल सीरीज में होता है। वहां पे क्या था, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। लेकिन ये आपको भी शायद अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में तो n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम अपनी वैल्यूज को रख देंगे। साइज ऑफ n कितना हो गया 98 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। देन 99 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49.5। देखिए ये जो 49.5 है अभी ये आंसर नहीं आया है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि इसी को ही आंसर समझ लेते हैं कि मीडियन यही आ गया। ये अभी मीडियन नहीं आया है। आपको क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 49.5 को आपको अपनी सीएफ में देखना है। इस सीएफ में सबसे पहले जिसमें भी आएगा वो ही उसी के सामने वाला जो एक्स है आपका आंसर होगा। तो देखिए 49.5 अगर हम यहां से देखें तो 2 में तो नहीं आता 49, 12 में भी 49 नहीं आता, 24 में भी 49 नहीं आता, 39 में भी 49 नहीं आता। लेकिन हम 59 को अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ 59 में क्या आ रहा है आपका 49.5। तो इसके सामने वाला जो एक्स है वो क्या हो गया आपका मीडियन हो गया। तो मीडियन क्या हो गया हमारा 110 हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे क्या समझाना चाह रही हूँ। देन आपको लास्ट में आंसर में लिखना है सो
मीडियन इज आपका कितना हो गया मीडियन इज 110 बिकॉज 49.5 जो आपका आया है ये निकाल के लाइज इन CF59, आपके CF59 में ये सबसे पहले आता है एंड 110 एज द वैल्यू ऑफ x इन फ्रंट ऑफ 59। तो 59 के सामने वाला जो x है वो कितना है 110 है, इसलिए आपका मीडियन क्या हो गया 110 हो गया। तो बेटा ये थी आपकी डिस्क्रीट सीरीज। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज में, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में और वहां से आप अपनी क्वेरी को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं अपना थर्ड मेथड। ये भी बहुत सिंपल है और ये आने के 70% चांस होते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के एग्जाम में आने के। इसमें से 7-7.5 नंबर तक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान आप सभी को होगी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी सीरीज होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें आपको एक्स जो है आपके ग्रुप्स में दिए होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमें समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहला कॉलम आपका क्या हो जाएगा एक्स, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप जो आपको दिए हुए हैं। तो आपने 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24 का ग्रुप बना दिया। देन आपको फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख ली। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी बेटे कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। वहां पे कई बार क्वेश्चन में CF आपको दे देते हैं, वो आपको वहां पे F निकालना होता है और अगर F दिया हुआ है तो उससे हम CF निकालेंगे। तो मैं F से आपको CF निकालना आपको बता ही दिया था मैंने कि पहला वाला सेम होता है 3 है तो यहाँ पे 3, देन 3 और नेक्स्ट वाला 9, 12 हो गया, 12 और 18 30, 30 और 20 50, 50 और 16 66, 66 और 7 73। और मैंने अभी डिस्क्रीट सीरीज में आपको बताया था कि CF जो लास्ट वाला होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, F के टोटल के बराबर। तो इसलिए F का टोटल भी करके देख लेंगे। यहाँ पे n इजिकल टू कितना हो गया 73। अब क्वेश्चन है अगर आपको CF दिया होता वहां पे तो आपको F तो निकालना ही पड़ता। कैसे निकलेगा, पहले वाला सेम 3 है ना CF, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 12 है तो 12 में से 3 गए कितना 9, 30 में से 12 गए 18। इसका मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते रहेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा F आ जाएगा। एक बार आप इसी क्वेश्चन में CF से F आप अपने आप से एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फिर उसके लिए आपके लिए बनाऊंगी, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज में क्या था आपका फॉर्मूला, m इजिकल टू साइज ऑफ n+1 था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है m इजिकल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। n आपका क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 73/2, आपने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया आपका 36.5 इतने आइटम। अब आपको सेम वैसे ही करना है कि आपने 36 को CF में देखना है। CF में सबसे पहले किस में आ गया आपका 30 में तो आया नहीं है 36, तो 50 में आपका आ रहा है। तो इसके सामने वाला जो है आपके पास में यहाँ पे क्या निकल के आएगा, मीडियन ग्रुप। आपने देखा कि डिस्क्रीट सीरीज में तो क्या होता है एक्स ही आपका आंसर हो जाता है, वहां 110 था, लेकिन यहाँ पे तो आपको ग्रुप निकल के आया 12 से 16। तो इसलिए क्या होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें इसके बाद एक और फॉर्मूला लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ग्रुप निकल के आया है, डायरेक्ट आंसर नहीं आया है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर 36.5 आइटम लाइज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50, मतलब CF 50 में आया है आपका कितना 36.5, हैंस 12 to 16 इज द मीडियन ग्रुप। इसलिए आपका जो मीडियन ग्रुप है वो क्या होगा 12 से 16 होगा। और अब क्या करेंगे, नाउ वी अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसके बाद हमें एक और फॉर्मूला लगाना होता है मीडियन निकालने के लिए। तो देखिए मीडियन इजिकल टू क्या होता है L1 + I/F n/2 - C, ये हमें फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। ये आपको याद लर्न करना पड़ेगा बेटा। तो L1 क्या होता है, देखिए L1 होता है जो आपका ग्रुप आया ना 12 से 16,
उसकी जो पहली वाली मतलब 12 जो है उसको क्या बोलते हैं L1 और जो 16 है उसको क्या बोलते हैं L2। देन आई क्या होता है, ये जो दोनों ग्रुप है हमारा 12 से 16 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो वो क्या हो गया हमारा आई हो गया। आपको L1 और आई क्लियर हो गया। L1 क्या होता है, आपका जो ग्रुप आया है उसकी लोअर वैल्यू L1 और इस ग्रुप का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। देन देखिए एफ क्या होता है, आपका 12 से 16 ग्रुप था ना, तो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, आपको क्लियर हो रहा होगा कि 12 तो हो गया L1 और 16 क्या है L2। देन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 4, वो हो गया हमारा आई। एफ क्या होगा, इस ग्रुप के सामने वाला फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका एफ हो गया। और देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है n/2, ये देख रहे हैं आप, n/2 तो हमने अभी यहाँ पे निकाला ही था, n/2 कितना है 36.5। और सी क्या होगा आपका, जो आपका ग्रुप आया ना उसके सामने का ऊपर वाला सी एफ क्या होता है आपका सी होता है। तो देखिए हमने अपनी वैल्यूज लिख दी, L1 आपका 12 हो गया, आई हो गया डिफरेंस जो है 4 हो गया, एफ उसके सामने की फ्रीक्वेंसी 20 हो गई, n/2 हमने अभी यहाँ निकाला ही था 36.5। सी मैंने आपको बताया है कि जो ग्रुप आएगा उसके सामने के ऊपर वाला, तो वो कितना है 30। अब देखिए बेटा यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये जो 12 है इसी को ही पहले प्लस करने लग जाते हैं, लेकिन कभी भी इस L1 को नहीं छेड़ना है। पहले आपको ये जो पीछे वाला पोर्शन है जितना, इतने को सॉल्व करना है। तो 4/20, 36.5 में से 30 गए तो 6.5, 6.5 की मल्टीप्लाई कर दी 4 से, कितना हो गया 26 डिवाइड बाई 20। जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये आपका आ रहा है 1.3 और 12 में इस 1.3 को प्लस कर देंगे तो मीडियन क्या आ गया आपका 13.3। तो ये क्लियर था बेटे, आपको कंटिन्यूअस सीरीज मैंने करवा दिया। आज हमने मीडियन के तीनों सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया है। उम्मीद है आप सबको ये बहुत हेल्पफुल होगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसी तरीके से पसंद करेंगे और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।